आदमी जब मरता है जी। तब वो कहाँ जाता है ये किसी को पता नहीं है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखो, जब आदमी मरता है ना, तो या तो उसे पता होगी जो मर के जाता है, और क्योंकि मर के जाता है कहीं वापस आता नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने वहाँ जाके देखा है। जैसे मैं आपको प्रमाण दे रहा हूँ, एक संत गरीबदास जी महाराज जी थे, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, सदगुरु ग्रंथ साहब। एक मिनट आप उस किताब को पढ़िए, पढ़ने के बाद आपको ये महसूस होगा कि इसमें सही लिखा है, गलत लिखा है, कैसा लिखा है। जो उन्होंने बताया जरा आप करके देखिए, फिर आपको एहसास होगा। दूसरा, हमारे गुरु नानक देव जी थे, वो भी सचखंड गए, उन्होंने भी अपना अनुभव लिखा है। कबीर साहब ने कबीर सागर में धर्मदास जी के माध्यम से लिखवाया है कि वो जगह कहाँ कैसी है जहाँ परमात्मा होते हैं। और फिर परमात्मा से अलग जो काल भगवान का लोक है वो यमपुरी है, जहाँ लोग मरने के बाद जाते हैं, जहाँ चंद्र और गुप्त नाम के दो रख रखे हैं उन्होंने, जो कर्मों का हिसाब करते हैं। ये शास्त्रों में लिखा है, लेकिन पता तो आपको तब चलेगी जब आप खुद देखना अगर चाहते हैं तो आप उस रास्ते पे चलो जो हमारे धर्म गुरुओं ने बताया है, करके देखो, तब आपको खुद पता चलेगी। और जब आप करके नहीं देखेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा। नर्क और स्वर्ग, इसमें क्या क्या आपको लगता है, कितनी सच्चाई लगती है? भाई, नर्क और स्वर्ग हमारे जो शास्त्रों में लिखा है वो तो है, अभी तक तो हमने देखा है नहीं, लेकिन शास्त्रों में लिखा है और मैं उन पर विश्वास भी करता हूँ। नहीं, देखा नहीं, बगैर देखे चीज पे आप डॉक्टर भी हैं हाँ। पैसे से, और जी। एक अच्छे डॉक्टर हैं जी। तो बगैर देखे बगैर उसके ये अंधविश्वास नहीं है क्या? ये बगैर देखे देखने की जो हमें प्रक्रिया बताई गई है, मैं उस प्रक्रिया को फॉलो कर रहा हूँ। मैं प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि ये रेयर चीज़ है, रेयरेस्ट चीज़ है। ये हमारे यूनिवर्स की और सृष्टि की रेयर चीज़ है। परमात्मा प्राप्ति है, उसका मार्ग पे चलना ये बहुत ही मुश्किल है, चलने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जो मेरे से पहले जो लोग चल चुके हैं उन्होंने नर्क और स्वर्ग का वर्णन लिखा है, और वो ऐसे संत हैं जिसपे कि हम विश्वास कर सकते हैं, करना चाहिए। ये किताबें और जो ग्रंथ हैं लोग काल्पनिक बताते हैं। लोग काल्पनिक बताते हैं तो देखना पड़ेगा जो लोग काल्पनिक बताते हैं उनकी शिक्षा क्या है, उन्होंने कहाँ तक शिक्षा क्या है और उनकी सोच कैसी है। नहीं, और ये तो वैज्ञानिक लोग और ये कोई बहुत अच्छे लोग बताते हैं। हाँ, तो बहुत पढ़े लिखे लोग बताते हैं। वैज्ञानिक लोग ये काल्पनिक है। देखिए जो एडवोकेट होता है उसको एडवोकेसी आती है। वैज्ञानिक लोगों को जो इस संसार में हो रहा है, जो संसार की जो नेचर है, ये जो संसार के फैक्ट है, वो उनका काम केवल वो डिस्कवरी करना है। अध्यात्म अलग है और साइंटिफिक नॉलेज अलग है। साइंस का काम केवल जो इस परमात्मा ने बना दिया है उसको पता करते हैं वो लोग, वो उसको जान ही नहीं पाए अभी तक। उसका मेरे ख्याल से 2% भी नहीं जान पाए जो नेचर में है। नेचर को समझना एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के आधार पे ये साइंटिस्टों का काम है। अध्यात्म से उनका कोई लेना देना नहीं है, और जब लेना देना नहीं है तो वो जान भी नहीं सकते उसको। अध्यात्म पे आप कितना काम कर रहे हैं इस समय, क्या क्या कुछ पाना चाहते हैं? नहीं, मैंने अपने गुरु बनाए हैं, मैं उनके जो उन्होंने मुझे बताया है मैं उस पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि मेरा रास्ता ठीक है। और कितना समय दे पाते हैं? डॉक्टर हैं, इसमें समय की कोई सीमा नहीं है। आप 2400 घंटे कभी भी परमात्मा का स्मरण कर सकते हो। और ये तो आपके कर्म से, यदि आप जो उन्होंने मर्यादा बताई है कि आपको कैसे कर्म करने हैं, कैसे कर्म नहीं करने हैं, अगर आप उस और परमात्मा को किस नाम से स्मरण करना है, कैसे आपको भक्ति करनी है, और दूसरे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है, ये सब भक्ति में आता है। खाली ये नहीं कि परमात्मा के नाम लेके बैठ गए, उनका जप कर रहे हैं और दूसरे लोगों के साथ आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, आप रिश्वतखोरी कर रहे हो, भ्रष्टाचार भी कर रहे हो, आपकी नज़र अच्छी नहीं है, दूसरों को गलत नज़र से देख रहे हो, तो कभी परमात्मा मिल नहीं सकते। या आप में अहंकार है ना, किसी भी चीज़ का अहंकार हो, भक्ति का अहंकार हो, चाहे व्यवहार का अहंकार हो, चाहे किसी भी चीज़ का अहंकार हो, परमात्मा नहीं मिलेगा। परमात्मा मिलने के लिए गुरु आपको गाइड करेगा, जो अध्यात्म के स्पेशलिस्ट होते हैं, वैज्ञानिकों से कोई मतलब नहीं है, वो आपको गाइड करेंगे कि आपको कैसा व्यवहार करना है, कैसी मर्यादा में रहना है, कौन कौन सी मर्यादा है, और आपको किस प्रकार से भक्ति करनी है। अच्छा, ये गुरु जैसे भोले बाबा हैं और धीरेन्द्र शास्त्री हैं, अभी जी 25 साल के हैं और उन्होंने काफ़ी कुछ हासिल कर लिया है। मुझे लगता है पूरी दुनिया के लोग में जानने लगे होंगे। क्या कहेंगे ऐसे गुरु? मैं किसी के बारे में कुछ ना कहूँ तो अच्छा है। वैसे ही मुझे ये पता है कि धीरेन्द्र शास्त्री जैसे कुछ लोग हैं जो मन की बात जान लेते हैं, मन की बात बता देते हैं। ये एक प्रकार की सिद्धि होती है, और इन सिद्धियों से परमात्मा का कुछ लेना देना नहीं है। ये तो केवल जादू बिजली होती है। सिद्धियों पे आप कितना विश्वास करते हैं? सिद्धि प्राप्त होती है जब आप परमात्मा के रास्ते में चलते हैं, तो ये केवल भटकाने वाली प्रक्रिया है कि कुछ छोटी छोटी शक्तियाँ होती हैं जो आपको ये सिद्धि प्रदान करा देती हैं। आप कह रहे हैं परमात्मा से कोई लेना देना नहीं होता है? इन सिद्धियों का परमात्मा प्राप्ति से कोई मतलब नहीं है, बल्कि ये परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में ये बाधक होती हैं ये सिद्धियाँ।
यदि जो इनका तमाशा करता है, जो इनको दिखाता है ना संसार को, वो कभी परमात्मा को कभी प्राप्त नहीं कर तो आप सकता, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। अच्छा, मतलब आप ये मानते हैं कि जो बाबा लोग हैं, जो हमारे गुरु लोग हैं, जो ज्ञान का वो कर रहे हैं, तो वो सब नहीं, सब नहीं है ना, तो सब ठीक है ना ही सब गलत नहीं है, सब प्रकार के लोग हैं। ये तो आपको समझना पड़ेगा अपने विवेक से और शास्त्रों के माध्यम से कि मेरे शास्त्रों में क्या लिखा है। जैसे मैं इस समय कहूँ कि मैं भी रात है, तो आप मुझे ये तर्क दोगे नहीं यार रात नहीं है, ये तो सूर्य चमक रहा है तो दिन होना चाहिए। तो यदि कोई भी गुरु कोई बात कह रहा है तो देखिए हमारे शास्त्र क्या कह रहे हैं, हमारे वेद क्या कह रहे हैं, हमारे पुराण क्या कह रहे हैं, हमारी गीता क्या लिख रही है। जो शास्त्र सम्मत ज्ञान देता है वो गुरु ठीक हो सकता है, जिसका ज्ञान शास्त्रों से मैच नहीं करता वो गुरु ठीक नहीं हो सकता। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर SP सिंह, जो कुष्ठ रोग से संबंधित स्पेशलिस्ट हैं, चर्म रोग से संबंधित, जिन्होंने आज आध्यात्मिक मुद्दे पर बात की। जय हिंद।